दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जैसे एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज पी क्यू आर है। ये दो त्रिभुज हैं। तो दो त्रिभुज अगर समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर हो जाए। जैसे कोण पी ए बराबर होगा कोण पी के और कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। ये कोण बराबर होंगे, कोण सभी क्या होंगे, समान होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजा जैसे ए बी पी क्यू के संगत है, बी सी क्यू आर के संगत है और ए सी पी आर के संगत है। तो इनके संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात उनके त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ए बी की संगत भुजा पी क्यू का अनुपात का वर्ग बराबर होगा बी सी और क्यू आर क्या अनुपात का वर्ग बराबर होगा ए सी पी आर का अनुपात का वर्ग। ये सभी अनुपात का वर्ग जितनी भी संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन भी मान लेते हैं इस पर से। अगर मैं बताना चाहूँ एक क्वेश्चन कि जैसे एक ट्राइंगल मान लें, आप एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल मान लें, इसी ट्राइंगल में ए बी सी है। इस ट्राइंगल की एक भुजा दी हुई है 2 और एक भुजा दी हुई है 3। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 2 और 3 दिया गया है और एक का ट्राइंगल दिया गया है। मान लें इनका ट्राइंगल जो है ये 2 है और ये 3 है, तो इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, इन क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इनके एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए बी और इनकी संगत भुजा पी क्यू का वर्ग क्या होगा, का वर्ग ही उनके क्षेत्रफल का क्या होगा, अनुपात होगा। जैसे अब हम यानी कहा कि ए बी कितना है, 2 है, ए बी कितना है, 2 है और पी क्यू कितना है, 3 है। तो इनका वर्ग ही इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है। जैसे 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 त्रिका 9। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यही इनके क्षेत्रफल का क्या होगा, अनुपात होगा। यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4 वर्ग इकाई और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 9 वर्ग इकाई। ये इनके एरिया का रेशियो है 4:9। दूसरी बातें, अगर हमसे कहा गया ये इनके क्षेत्रफल का, इनकी ऊंचाई का अनुपात भी यही होता है संगत भुजाओं के। जैसे ट्राइंगल दे दिया गया, ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल पी क्यू आर है। अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये ऊंचाई है, ये भी क्या है, ऊंचाई है। ये ए डी मान लें और ये पी क्यू मान लें, पी ई मान लें, ए पी ई मान लें। ये इसकी क्या है, हाइट है। ये H1 है और ये H2 है। ये क्या है, H2 है। तो इनकी संगत ऊंचाई का अनुपात का वर्ग भी उनके क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का अनुपात भी उनके ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यानी H1 अपान H2। लेकिन ये कब, ये
कब? जब दो ट्राइंगल क्या हो, सिमिलर हो, समरूप हो। यानी ये तभी संभव है जब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर ये दो चीज़ें हैं, अगर दो ट्राइंगल समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात का वर्ग क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्षेत्रफल के अनुपात के, और उनकी हाइट का अनुपात का वर्ग भी उनके क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि जो है ध्यान दें, उसी के बेस पर एक थ्योरम पे बेस पर ये क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के क्या है, समरूप है। एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और एक ट्राइंगल जो है त्रिभुज डी ई एफ है, डी ई एफ। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो दोनों, अगर दो त्रिभुज समरूप है और यहाँ पे दिया गया है कि ए बी जो है 1.2 सेंटीमीटर है और डी ई जो है डी ई 1.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा ए बी और डी ई, ए बी डी ई एफ के क्षेत्रफल, ए बी और डी एफ संगत भुजा है इनकी, ए बी डी ई, इनकी भुजाओं का अनुपात का वर्ग क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इनका ट्राइंगल का जो एरिया होगा ए बी सी बटा ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया, ए बी का जो वैल्यू है वो दिया है संगत अनुपात इनका स्क्वायर, और डी ई एफ का जो दिया है 1.4 दिया है। हम बता सकते हैं यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए 1.2 इंटू 1.2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1.4 इंटू 1.4। हम ये कह सकते हैं कि ये 1 पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा और ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। हम कह सकते हैं ये कितना बचेगा, ये 12 गुणे 12 बटे 14 गुणे 14। हम इसको काट सकते हैं, 2 छंग 12 2 7 14, 2 छंग 12 2 7 14। कितना बचा है यहाँ पे, 6 गुणे 6 बटे 7 गुणे 7, यानी कितना आ गया क्षेत्रफल का अनुपात, 6 छंग 36 और 7 सता 49। यही इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। क्या होगा क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज डी ई एफ, ये क्षेत्रफल का क्या होगा, अनुपात होगा 36:49, 36:49।